सारी बीमारियां जो आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही हैं कि बच्चे ग्राउंड से हटके कमरे में सिमट गए हैं। गेम्स जो हैं ग्राउंड में होने के बजाय कंप्यूटर पे हो गई हैं। मैं ना एक अच्छा शिष्य हूँ, तो मैं जो भी हमारा कोच साहब कहते हैं मैं 100% फॉलो करता हूँ। फिर जो भी वॉक में क्या है, घुटनों पे वजन नहीं पड़ता है, दौड़ने में घुटनों पे वजन पड़ता है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने भीतर से आता है। डेली सुबह 2 घंटे ग्राउंड में लगाता हूँ। सारे माँ बाप भी तो कंप्यूटर पे हो गए, सारे माँ बाप भी तो सारा दिन मोबाइल खेलते रहते हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा ग्राउंड में लगाना चाहिए, चाहे वो सिर्फ सैर ही कर ले जा रहे। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और आज के युग की अगर हम बात करें तो जमाना डिजिटल होता जा रहा है, और डिजिटल होने के जहां लाखों फायदे हैं, वहीं एक नुकसान इन दिनों समाज में निकल कर सामने आ रहा है। वो ये है कि अगर आपको हम 90 के दौर की बात करें या सन 2000 के आसपास की बात करें, तो गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चे घरों से बाहर मैदान में खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल क्रांति, इसे हम नाम दें, जैसे जैसे ये डिजिटल क्रांति भारत में आई, तो बच्चे ग्राउंड से अपने बेडरूम तक सिमट कर रह गए हैं, और उसी की वजह से बच्चों में कई तरह की बीमारियां जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम उम्र दराज लोगों की बात करें तो उनमें से अंबाला के एक समाज सेवी जो हैं वो इन दिनों बच्चों के लिए बड़ा उदाहरण सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी दिनेश जिंदल जी की, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, अचीवमेंट की बाद में बात करेंगे आपकी, लेकिन हमने देखा कि आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। जी सर। तो हमने आज का जो ये टॉपिक लिया है कि बच्चे ग्राउंड से हट गए हैं, एक कमरे में सिमट गए हैं, तो कितना नुकसान देखते हैं, कितना बदलाव? सर, आजकल सारी बीमारियां जो आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही हैं कि बच्चे ग्राउंड से हटके कमरे में सिमट गए हैं। गेम्स जो हैं ग्राउंड में होने के बजाय कंप्यूटर पे हो गई हैं, बैठे रहते हैं। और सारी बीमारी, डॉक्टर्स कहते हैं कि स्मोकिंग से ज़्यादा बड़ी बीमारी बैठे रहना है, बैठे रहना है। अगर हम जाके ग्राउंड में खेलेंगे नहीं तो सच में हमारी सेहत नहीं बन सकती। जो ब्लड प्रेशर, जो शुगर 50-60 में होता था, आजकल 20-25 में होने लगा है। जी, कार्डियक अरेस्ट भी हम देख रहे हैं 30-30 साल के। सर, 30-30 साल के बच्चे कार्डियक अरेस्ट होकर मर रहे हैं उल्टा, जी, है ना। तो इसका सॉल्यूशन गेम्स ही है। जी, गेम्स ही है। तो सर, गेम्स की आपने बात की, आप भी अभी हरियाणा मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। जी सर। चंडीगढ़ में आपकी प्रतियोगिता हुई थी, तो उसके बारे में बताइए सर कि क्या ये प्रतिस्पर्धा थी, कितने मीटर भागे, कैसे इंस्पिरेशन मिली आपको? सर, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मास्टर एथलेटिक में 35 प्लस में जो लोग होते हैं उनकी होती है, जैसे 5-5 साल की एक कैटेगरी होती है, 35 से 40 एक होती है, फिर 40 प्लस, फिर 45 प्लस। ऐसे मैंने जो खेला वो 60 प्लस में खेला। मैं जस्ट 60 का हो चुका हूँ। और 60 प्लस में स्टेट लेवल की गेम खेलना अपने आप में एक बड़ा उदाहरण मेरे खुद के लिए था। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा, खेलने में भी बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले साल भी गया था खेलने के लिए। पिछले साल मेरा 4था स्थान आया था, कोई मेडल नहीं मिला था, तो थोड़ी मायूसी हुई थी। लेकिन फिर मैंने चैलेंज लिया कि अगले साल जब जाऊंगा तो मतलब कम से कम 3rd आऊँगा और ब्रॉन्ज मेडल लेके आऊँगा। तो मुझे खुशी है कि इस साल हमारे ना पुलिस लाइन ग्राउंड में बलदेव जी हैं, है ना, पुलिस में ही हैं। वो प्रैक्टिस करवाते हैं, वो कोचिंग कर देते हैं मेरे को, और इतनी बढ़िया कोचिंग देते हैं कि मज़ा आ जाता है सर। और मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, और मेरे से छोटे हैं, 5-10 साल छोटे हैं, लेकिन जो उन्होंने कह दिया 100% वो फॉलो करता हूँ। तो हर रोज़ सवेरे जाके मैं ग्राउंड में सबसे पहले उनको फ़ोन करता हूँ कि सर आज क्या करना है, फिर वो बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली करता हूँ। जी, लेकिन सर 60 प्लस की उम्र में चैंपियनशिप में भाग लेना, 5000 मीटर भागना, ये कहाँ से सोच आई? क्योंकि पहले हमने कभी सुना नहीं है आपके बारे में कि स्पोर्ट्स के फील्ड में आप कहीं निखर कर आए हों अम्बाला में, लेकिन अब 60 प्लस में एकदम से मूड कैसे बन गया? नहीं, ये एकदम से मूड नहीं बना सर। मैं एक्चुअली 35 तक तो कभी खेला नहीं जी, ठीक है। 35 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, जिसमें मैंने सुदर्शन क्रिया करनी सीखी जी। और सुदर्शन क्रिया करने में क्या है, ये अध्यात्म की एंट्री थी जी। और जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो आत्मज्ञान होता है, खुद का ज्ञान होता है। तब मेरे को लगा कि मैं बाकी चीज़ों में सक्सेसफुल हूँ, धन से मैं सक्सेसफुल था, प्रोफेशनली सक्सेसफुल था, लेकिन मन से नहीं था। मैं गेम में उतना सक्सेसफुल नहीं था, मैं कोई गेम नहीं खेला। 35 से पहले मैंने कभी गेम नहीं खेली। पहले पढ़ते रहे, कॉलेज में पढ़ते रहे, फिर जॉब करने चले गए, फिर प्रैक्टिस जमाने लग गए, और प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी तो टाइम ही नहीं मिलता था। जब सुदर्शन क्रिया सीखी और जब खुद रोज सुदर्शन क्रिया करते थे, तब भीतर से आया कुछ गेम खेलनी है। फिर हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर दीपक अरोड़ा,
ठीक है। उन्होंने कहा कि बास्केटबॉल खेलते हैं। हमने बास्केटबॉल खेलनी शुरू की। जी। तो बास्केटबॉल कुछ दिन खेले और उसमें ना बास्केटबॉल में लोग ना कुड़ियाँ बहुत मारते हैं। जी। वो हमारे कोच साहब थे, सूद साहब थे, वो कुड़ी भी मारते थे और फाउल भी खुद लेते थे। ठीक। मतलब स्टाइल होता है उनका जी। ना, वो बहुत बड़े प्लेयर थे वो। जी। तो फिर जब बहुत सारी उंगलियां टूटी रहती थी, तो फिर जब बहुत चोटें खाली फिर ये गेम ठीक नहीं है। फिर बैडमिंटन खेलनी शुरू की। जी। जब बैडमिंटन खेलनी शुरू की तो बैडमिंटन में खेलना तो आता नहीं था, तो जो उनकी गेम खराब हो जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि सर आप रहने दो प्लीज़। तो हमने कहा ठीक है जी, हमने छोड़ दिया। फिर हमने टेनिस खेलनी शुरू की। अच्छा। तो टेनिस खेलनी शुरू की तो उसमें क्या बढ़िया हुआ कि यहाँ पे 2 कोचेज आ गए। जी। उन्होंने यहाँ पे टेनिस की एकेडमी शुरू कर दी। एकेडमी शुरू की, कमल जी हैं, आपने सुना होगा उनका नाम, है ना। उन्होंने एकेडमी शुरू की तो उनको हमने सपोर्ट किया एकेडमी खोलने में। ठीक है। और फिर हम उनके फर्स्ट स्टूडेंट थे। ठीक है। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा हमें सिखा के। और फिर मैं ना एक अच्छा शिष्य हूँ। जी। तो मैं जो भी हमारा कोच साहब कहते हैं मैं 100% फॉलो करता हूँ। फिर जो भी उन्होंने सिखाया, फिर एक उन्होंने और बड़े कोच बुलाए थे, उनसे पर्सनल ट्रेनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के की, वो भी मैंने की। तो काफ़ी फिर मेरे को कोच साहब दिल्ली खिलाने लगे मैचेस। फिर उधर वहाँ पे आंध्र प्रदेश में खिलाने लगे। मेरी पता है टेनिस में नेशनल रैंकिंग वेटरन्स में 61 हो गई थी। जी। है ना। तो फिर टेनिस, फिर ना जब एक वक्त आता है तो कहीं ना कहीं शरीर में, गोड्डों में ऐसे से कमर में दर्द होने लग गया। फिर गेम वो छोड़नी पड़ी। फिर मैंने रनिंग शुरू की। रनिंग शुरू की तो रनिंग में मैंने काफ़ी कुछ किया। यहाँ इसमें मास्टर एथलेटिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके आया था, लेकिन कोई मेडल नहीं आया था। तो फिर कुछ हो नहीं रहा था। फिर पिछले साल बलदेव जी ने बोला कि आप ना वॉक रेस शुरू करो। वॉक में क्या है, घुटनों पे वजन नहीं पड़ता है, दौड़ने में घुटनों पे वजन पड़ता है। बिल्कुल। तो वो शुरू किया तो इसमें बड़ा मज़ा आने लगा और फिर डेली प्रैक्टिस करने लगा। अभी मैं 3-4 महीने पहले तक डेली प्रैक्टिस करता था। तो फिर से घुटनों में दर्द होने लग गया। फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। फिर हमारे दिमाग में सोल्यूशन आया कि ऑल्टरनेटिव खेलना है। आजकल मैं जो खेल रहा हूँ ऑल्टरनेटिव खेल रहा हूँ। एक दिन खेलता हूँ और एक दिन फिर या तो जिम कर लेता हूँ या योगासन कर लेता हूँ। इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। और लेकिन प्रैक्टिस मैं पिछले कई साल से रेगुलरली कर रहा हूँ। सर आपने बताया कि कई गेम्स में गए, स्टडी की, बिजनेस किया, जॉब की। आज के डेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही यही है कि बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें से बंदा अपने लिए टाइम कैसे निकाले। किसी को भी आप बोल दीजिए चल भाई मेरे साथ रनिंग कर या मेरे साथ जिम चल, उसका जवाब यही होगा टाइम नहीं है भाई मेरे पास। वो किस तरह से मैनेज किया, उसके लिए कोई दर्शकों को फॉर्मूला? ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने भीतर से आता है। हम सारा दिन अपना टाइम टीवी में वेस्ट कर देते हैं, फजूल की बातों में वेस्ट। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ना झगड़े खत्म हो जाते हैं। नहीं तो हम बहुत सा टाइम एम्प्लॉयज़ को डांटने पे लगा देते हैं कि कोई एम्प्लॉय गलत काम करके आया, उसको डांट दिया। उसको अगर डांट दिया तो 1 घंटा तो वो नहीं काम कर पाएगा और आधा घंटा मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा। अब क्या होता है, कोई गलत काम करके आया, वो आया, हमने उसको बता दिया ऐसे नहीं भी ऐसे कर, खत्म। 2 मिनट में वो भी अपना काम पे, हम भी अपना काम पे। इमेजिन करो एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। सर मैं डेली सुबह 2 घंटे ग्राउंड में लगाता हूँ डेली। तो और उसके अलावा 2 घंटे में इसमें प्राणायाम, योगासन, सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन, इनमें भी लगाता हूँ सर। जी। तो सर अब ये इसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया है 60+ चैंपियनशिप में, आगे क्या सोचा है, आगे क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंतजार कर रही हैं? स्टेट में अगर हम 1st, 2nd या 3rd आते हैं तो हमें मौका मिलता है नेशनल खेलने का। तो अभी केरला में नेशनल्स है 31 से लेके 3 तारीख तक, उसमें मैं जा रहा हूँ। मेरी जो गेम है वो 1 फरवरी को है। अच्छा। और मुझे आप सबसे ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं 1 फरवरी को कोई ना कोई मेडल लेके आ सकूँ। मेरा टारगेट वैसे सिल्वर मेडल का है वहाँ पे। जो मेरा टाइमिंग मैंने देखा, मैंने टाइमिंग बहुत इंप्रूव किया। यहाँ जब मैं स्टेट खेला था मेरा तकरीबन टाइम आया था 37 मिनट का, 5 किलोमीटर का। और वहाँ पे मैंने देखा 34 मिनट 45 सेकंड में पिछले साल सिल्वर मेडल आया हुआ है। तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 34 मिनट 30 सेकंड का, और मेरा टाइमिंग इतना तकरीबन आ गया है जी। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि सिल्वर मेडल लेके आऊंगा। चलिए हम भी दुआ करेंगे सर कि आप वहाँ से कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीत के आए। लेकिन इस सब के बीच में सर आपने बता दिया कि आपने जो है प्रैक्टिस की है, आपने क्रियाएं की हैं, उससे जो आपने चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं मोबाइल में, हमने जहाँ से शुरुआत की थी, मोबाइल या फिर कंप्यूटर गेम्स जो हैं, उससे किस तरह से ध्यान अपना कम कर सकते हैं? इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है, कैसे बच्चा जो घर में कमरे में बंद हो गया वहाँ से निकल कर दोबारा ग्राउंड तक पहुँचाया जाए? ये जिम्मेदारी माँ बाप की है खुद बच्चे की? सर एक्चुअली क्या है,
उससे पहले माँ बाप को खुद जाके ग्राउंड में खेलना पड़ेगा। जी बच्चे वो नहीं करते हैं जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। देख देख के सीखते देख देख के आजकल सारे माँ बाप भी तो कंप्यूटर पे हो गए, सारे माँ बाप भी तो सारा दिन मोबाइल खेलते रहते हैं। तो बताओ, तो हम यूं कहें कि आप बच्चों की बजाय माँ बाप के लिए उदाहरण सेट कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप को ग्राउंड में टाइम लगाना ही चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा ग्राउंड में लगाना चाहिए, चाहे वो सिर्फ सैर ही कर ले जाके। सर ग्राउंड में जाके जो ऑक्सीजन मिलती है, खुली हवा मिलती है, कहाँ मिलती है आजकल घरों के अंदर, जी है ना। वो जो ऑक्सीजन मिलती है पूरा लंग्स खोल देती है, पूरा शरीर को खोल देती है, आपके पास बीमारी फटक ही नहीं सकती है सर। जी तो आपकी जो एज के लोग हैं उन्हें क्या कुछ गाइडेंस देंगे कि किस तरह से ग्राउंड में जाइए, क्योंकि इस उम्र में तो बहुत से लोग घुटने जो है वो पकड़ लेते हैं, पीठ पकड़ लेते हैं। सर मेरे जितने यार दोस्त हैं ना, सारे अब रिटायर हो गए, सारे रिटायर। वो कहते हैं कि भाई हम तो रिटायर हो रहे हैं, तो गेम खेलने लगा हुआ है, है ना। तो गेम सर किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। जी ये है कि हमें अपनी सेहत देख के, अपनी कैपेसिटी देख के उसके अकॉर्डिंग शुरू करनी। अगर हमें सैर शुरू करनी है, जरूरी नहीं है कि 1 घंटा शुरू करनी है, अब 10 मिनट सैर करो, धीरे धीरे सैर करो। फिर उसके बाद 10 मिनट का, एक हफ्ता 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट कर दिया, फिर उसके भाई 1 हफ्ता 20 मिनट। महीने में जाके अगर आधा घंटा होता कोई बात नहीं, 2 महीने में जाकर अगर पौना घंटा होता कोई बात नहीं। जितना होता है उतना करो अपनी कैपेसिटी देख के, और उसके अपने आप बढ़। सर ये हमारा शरीर ना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जी। जितना इसको काम में लेंगे ना, उतना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है जी है ना। श्री श्री रविशंकर जी है, जिन्होंने हमें आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, जो हमारे गुरुदेव हैं जी वो यही कहते हैं कि इस मशीनरी से काम लेना है, जितना काम लोगे उतना बढ़िया काम ये देगी। जी तो सर ये 5000 मीटर का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, किस तरह के लोग थे वहाँ पर, कितना टफ कंपटीशन था आपका? जी सर कंपटीशन बहुत टफ था। जो लड़का ही कहूँगा ना बिल्कुल, है ना। जो लड़का 4th आया है, एक्चुअली वो 3rd आ रहा था। तो हमारे कोच साहब बलदेव जी ने कहा था कि पहले 3 किलोमीटर थोड़ा कम स्पीड से चलने हैं, लास्ट वाले 2 किलोमीटर जो उसमें चकना लगा। तो वो जो मैं 4th वाले पे मेरी निगाह थी, और मैं उस टाइम 4th आ रहा था, तो उसमें मेरे को ये था कि इसको कवर करके मेरे को कम से कम 3rd लेना है। तो हम जो 4th किलोमीटर जब शुरू हुआ, फिर मैंने स्पीड उठाई। 4थे किलोमीटर में उसको क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन 5वें किलोमीटर उसको क्रॉस कर दिया। और जो सिल्वर वाला था वो भी मेरे से बस 2 कदम आगे ही था, कुछ सेकंड की बात थी। तो लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद ब्रॉन्ज। सर मेरा जो कभी भी मेडल नहीं आया गेम में, मतलब क्या अभी तो बात क्या करना, बचपन से लेके आज तक कोई ढंग का मेडल नहीं आया है। पहली बार ये स्टेट का मेडल आया, और पहली बार मैं नेशनल्स खेलने के लिए जा रहा हूँ। वो अलग एक्सपीरियंस होगा। हाँ, हमारे एक मित्र हैं आर्किटेक्ट दीपक अरोड़ा, ठीक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पुलिसिंग ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं। वो भी खेलने गए थे हमारे साथ, और उनका भी ब्रॉन्ज मेडल आया अपनी कैटेगरी में। अच्छा, वो एज कैटेगरी थे, वो 45 प्लस में थे, उसमें उनका ब्रॉन्ज मेडल आया। जी तो सर अब अगली जो नेशनल बता रहे हैं उसकी तैयारी कैसी चल रही है? फुल तैयारी चल रही है सर, फुल तैयारी चल रही है। अभी तो कोच साहब ने मेरे को बोला, मैं पैरों में ना दोनों पैरों में 1-1 किलो का वेट बांध के और फिर वॉक कर रहा हूँ। वो बहुत जोर लगता है सर। तो लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू माई नीज, मेरे गोडों का सच में धन्यवाद है कि वो गोडे मेंटेन्ड हैं, सही हैं। और मैं डेली रात को मालिश करता हूँ सर, मतलब जो भी उसकी केयर करनी होती है। मैं भोजन पे बहुत ध्यान देता हूँ। कुछ भी चीज़, मैं जनरली बोलता हूँ कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो लोग कहते हैं समोसा तो शाकाहारी होता है, मैं कहना ना, ये शाकाहारी नहीं होता। शुद्ध शाकाहारी मतलब जो सेहत के लिए भी अच्छा हो, शाकाहारी भोजन जो सेहत के लिए भी अच्छा हो। बहुत से शाकाहारी भोजन होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं ना। तो सर 60+ वालों को भोजन में भी कुछ सजेस्ट करेंगे कि क्या छोड़ें क्या खाएं? सर भोजन में ना मैं एक चीज़ कहता हूँ, कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ में नहीं कहूँगा क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं जो भी आपके सामने प्लेट में आया ना, आप ये उससे पूछो कि भाई अगले क्षण में ये जो प्लेट में रखा ना, यही दिनेश बन जाने वाला है। क्या इस चीज़ से मैं दिनेश को बनाना चाहता हूँ, क्या इस चीज़ से मैं हरप्रीत को बनाना चाहता हूँ, मतलब जो भी बंदा है ये स्वयं बन जाने वाला हूँ। तो फिर कभी भी हम वो समोसा और वो गुलाब जामुन ये चीज़ खाएंगे नहीं। और 60+ में तो सच में नहीं खाना चाहिए, पचता ही नहीं है।
मेरे तो फिर पच भी जाता है, लेकिन मैं तब भी नहीं खाता हूँ। आप रनिंग में पचा लेते यस सर, यस सर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद करके। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, तो ये थे दिनेश जिंदल जी, जो कि नेशनल के लिए खेलने जा रहे हैं, और जो हरियाणा मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर वॉक रेस जो है 60 प्लस की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। जरूर अपनी उम्र के लोगों के लिए तो है ही, साथ ही नौजवान जो इन दिनों कमरों में बंद हो गए हैं उनके लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन है। और आपसे भी हमारी गुजारिश है कि ऐसे जो समाज सेवी, जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी को भी मैनेज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस एज के पड़ाव में आकर इन्होंने फील्ड की जो स्पोर्ट्स है उसे चुना है, तो इनसे ज़रूर सीख लीजिएगा और अपने शरीर पर, अपने करियर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।